इसके साथ ही मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा, यदि आप किसी भी कल्पनाशील चरित्र को लेकर व्यापारी साथी के रूप में उसे चुनना चाहते हैं तो कौन हो सकता है? किसे इमेजिन करते हैं आप? देखिए, जो भारत की जहाँ तक हम बात कर रहे थे अभी संस्कृति को लेके, तो कई सारे हमारे ऐसे भगवान रहे या ऐसे अवतार रहे हैं जिनको हम हर चीज़ के अंदर अव्वल देख सकते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें बिजनेस को लेके या स्ट्रेटजीज़ को लेके, तो कृष्ण मेरे काफ़ी नज़दीक है। कृष्ण ने जिस तरीके से अपना जीवन जिया है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। देखिए, हिंदू धर्म एक महान धर्म तो है ही जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत है वो कोई टुकड़ा नहीं है ज़मीन का, वो धरती पूरी की पूरी है या पूरा ब्रह्मांड है। वैसे ही हिंदू धर्म जो है वो अकेला धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम आपको बताता है, जो ये कहता है कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक है। बिल्कुल। और हम सब उस परिवार के हिस्सा है। उसी को लेते हुए मैंने आपको भारत की जो कल्पना बताई आने वाले टाइम की, वो उसी मोटिव को लेते हुए मैं बता रहा था। और हिंदू धर्म के अंदर कृष्ण जो है वो एक अनूठे इसलिए है क्योंकि उन्होंने अकेले ने इतनी हिम्मत और इतना साहस दिखाया था कि सारी दुनिया को ये बताया था कि ये सब एक लीला है। और हिंदू अकेले हैं जो इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से कह जाते हैं कि ये सब लीला है। तो हिंदू जो धर्म है उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें कट्टरता नहीं है, उसके अंदर जो मारने मोड़ने की जो आपकी जो बातें हैं वो नहीं है, उसमें प्रेम है, उसमें लीला है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को सरल बनाती है, आपके जीवन को जो प्रेम से भरती है, आपकी जीवन में जो उमंग देती है जी। तो कृष्ण ने हमें वो सब सिखाया है और उसी के साथ इस चीज़ का भी महत्व सिखाया है कि आप प्रेम के साथ साथ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें और वो कर्तव्य खुद का ना समझकर जो सुप्रीम एनर्जी है उसका वो समझें और आप अपने कार्य को करते चले जाएं। आप उसके रिजल्ट्स पे भी ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ इन ट्यून होने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको भारत के गुलामी से पीछे जाना होगा, वेद आपको पढ़ने होंगे, ध्यान आपको करना होगा। और इन सब चीज़ों को जैसे ही आप करेंगे, अपने जीवन में जैसे उतारेंगे, तो जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक रिजल्ट्स हैं, उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं होगा। तो कृष्ण मुझे बड़े प्रिय है, उनकी स्ट्रेटेजीज प्रिय है जी, उनका जीवन को लेके जो नज़रिया है वो मुझे बड़ा प्रिय है। समझने वाली बात है, इतना सा पहलू है कि आपकी जो सोच का दायरा है वो इतना बड़ा होना चाहिए, भगवान तक आप पहुंच जाएंगे। बस आपके सोचने का तरीका आप बदल लीजिए, उस रवैये को आप बदल लीजिए, आप किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता, कोई बहुत बड़ा सितारा नहीं बन जाता। आपके प्रयास, आपकी मेहनत, आपके कर्म है जो आपको फल देते हैं, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जैसा कि अमर लगातार कह रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा ली, उन्हें अपना जीवन में साथी बनाकर आगे काम भी वो करना चाहेंगे, ऐसे ही अपने जीवन में आप किसी से भी प्रेरित हो सकते हैं। आपको लगता है कि अगर वो सही कर रहे हैं, ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, कुछ अच्छा उन्होंने किया है, आप प्रेरणा ले सकते हैं। सफल होने का कोई भी जरिया हो सकता है, बस मकसद यही है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ अमर मैं आपसे लेना चाहूंगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह दे सकते हैं जो अधिक से अधिक पढ़ना चाहता हो, पढ़ाई करना चाहता हो, लेकिन समय निकालने में उसको समस्या आ रही हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, समय जो है वो निकालने में मुश्किल आती है कई बार, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो आपको जैसे जैसे समय मिलता है, उसके लिए भारत में जो सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें पेरेंट्स हमारे काफ़ी इमोशनल होते हैं आपकी एजुकेशन को लेके, तो उसके लिए आपको काफ़ी समय मिलता है और आप वो तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं। उसके बाद आती है सेकंड टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर आप सेल्फ डेवलपमेंट ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है ना कि भारत के अंदर अभी वो प्रचलन नहीं है जहाँ पे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हो। तो आप शुरुआत जो है वो 1 पेज 1 डे पॉलिसी के साथ स्टार्ट करें कि मुझे दिन में 1 पेज एक किताब का पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पहली किताब के 40 से 50 पेज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो स्टोरी बिल्ड ही नहीं होगी आपके लिए। तो आप कोशिश करेंगे पहले 50 जो पेजेस हैं वो मेरे लिए दवाई है, वो मुझे लेनी है। डेली की एक टैबलेट जो 1 पेज है वो उसको उस हिसाब से लेनी है, और 60 दिन का ये कोर्स है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। एक बार आपकी रीडिंग की हैबिट स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि आपका जीवन उससे बदलने लगा है। फिर आप एक नहीं 10-10, 20-20 किताबें महीने की पढ़ने शुरू करेंगे। बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रिक आपको बताई है, आप इसे अपने जीवन में अपनाइए, आपको बहुत आसानी से वो लक्ष्य मिल जाएगा जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूँगा, अमर, जो लोग व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए मेडिटेशन का क्या तरीका है? क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिसके ज़रिए सिर्फ 5 मिनट में वो तरोताज़ा हो जाए, स्ट्रेस जो है उससे वो दूर हो जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है?
देखिए, ध्यान को लेके हमारे बीच में कई सारी मिसकंसेप्शंस है कि ध्यान करने के लिए हमें कहीं बैठना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हमें साउंड प्रूफ कमरे चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान जो है वो पूरे 24 घंटे की आपकी क्रिया है। और ये क्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान ऐसी कोई चीज़ नहीं कि ध्यान करते समय आप और कोई क्रिया ना कर पाएँ। जी। अगर आप, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो हम बात करते करते भी आप ध्यान कर सकते हैं, आप ध्यान से बात कर सकते हैं। आप जो मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं, आप ध्यान रखते हुए वार्तालाप कर सकते हैं। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखते हुए पढ़ सकते हैं। आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप ध्यान रखते हुए खाना खा सकते हैं। तो ध्यान जो है वो ऐसी क्रिया नहीं है जो दूसरी क्रिया को बाध्य करेगा। तो इसके लिए आपको समय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब आपको याद आ जाए तब तक आप ध्यान में जाइए। जब जब आपको याद आएगी मुझे ध्यान करना है, तो जो आप कर रहे हो उसे आप ध्यान से करें और वो ध्यान धीरे 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 आपका कर्ता भाव जो है उसको छिन्न करता चला जाएगा। और आप जो भी करेंगे वो टोटलिटी के साथ करेंगे, वो आप पूरा पूरा करेंगे और आपका जो भी कर्म है उसके अंदर एक सुगंध पैदा होगी, वो एक अलग कर्म आपका होगा। तो आप ध्यान को सीरियस टॉपिक ना बनाएं, उसको खेल खेल में लें, जैसे कृष्ण ने जीवन को लीला में लिया। बहुत अच्छी बात यहाँ पर की। कुछ लोग ये शिकायत अमूमन करते रहते हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता। उनके लिए देखिए बहुत बड़ा सबक है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी को मन लगा के कीजिए, वही आपका ध्यान है और वही आपको सफलता दे देगा। अगर आप उसी काम को पूरे मन लगा के 100% आप उसे देते हैं तो देखिए, जैसा कि अमर ने कहा, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा वो पूरा काम। एक और सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा। देखिए, काल्पनिक चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें हम लोग सोच लेते हैं, कई चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी शामिल हो जाएं। ऐसा ही एक सवाल मैं आपसे अभी लेना चाहूँगा। जैसा कि अगर मौका मिले अमर आपको, आप समय से पीछे जाना चाहें अपने युवा अवतार में, तो आप क्या चाहेंगे, एक सलाह क्या देना चाहेंगे उससे, ताकि आगे जीवन में परिवर्तन हो सके? क्या कुछ आप उसमें चाहेंगे, एक सलाह देना? देखिए, मैं अगर पीछे जाना चाहूँगा तो पहली बात तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं पीछे वापस जीवन में जाऊँ। पहले मेरी इच्छा हुआ करती थी कि मैं पीछे जाके ये सब बदल दूँ, लेकिन जिस तरीके से अभी जीवन जी रहा हूँ मुझे अभी बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा आनंद से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो मेरा पीछे जाने की कोई इच्छा नहीं है। बस अगर कोई सलाह मैं देना चाहूँगा तो ये कि जो भी अभी तक किया है वो तो काफ़ी अच्छा किया है, बट अगर मैं शायद पहले से रीडिंग पे काफ़ी और फोकस कर लेता, मेडिटेशन पे और फोकस कर लेता, तो मैं पहले भी ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि उस समय मेरे पास समय रहा करता था। यदि आप मेरी कॉलेज लाइफ की बात करें तो मैं पूरा समय मेरे पास रहता था और उसका सदुपयोग शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मुझे अभी समय कम मिलता है और उसके बावजूद मुझे करना पड़ता है। तो कॉलेज लाइफ में अगर मैं रीडिंग एक हैबिट डाल लेता मेरी, तो मेरा जीवन काफ़ी अलग हो सकता था। यानी टाइम मैनेजमेंट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक पॉजिटिव हैबिट्स जो है ना वो आप बिल्ड करिए। आप रीडिंग में आइए, आप एक्सरसाइज में जाइए, जो भी एक हैबिट आप पकड़ लीजिए कि मेरे को आधा घंटा इस हैबिट को देना है, और वो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें, ताकि वो अकेली हैबिट आपका पूरा जीवन बदलने का सामर्थ्य रखती है और वो आपका जीवन बदलेगी। यानी किसी भी एक आदत के साथ में जुड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, पर यह है कि वो आपको बेनिफिट पहुंचाए। वो ऐसा नहीं हो कि कोई आप ऐसी आदत पकड़ लें जो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। देखिए, अगर आप कोई भी अच्छी आदत पकड़ते हैं तो, और उसको अगर आप 100 दिन 18 मिनट भी देते हैं, तो ये साइंटिफिक सर्वे है कि कोई भी अच्छी आदत, यानी रीडिंग, जिम, एक्सरसाइज, कोई भी अच्छी आदत को 100 दिन 18 मिनट रोज अगर आप दे देंगे तो आप 96% पॉपुलेशन से उसमें बेटर हो जाएंगे और आपको रिजल्ट 100 दिन के बाद ही दिखने लग जाएंगे, यानी 3 महीने। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप अपने मन से ये काम करते हैं, आप अपनी पूरी ताकत से अगर कोई भी काम करते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल आपके लिए नहीं है। आखिरी सवाल इस पूरी डिबेट से जुड़ा हुआ, एक संदेश आप जो युवाओं को देना चाहते हैं, ऐसे युवा साथियों को जो आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप अभी भारत में युवा हैं, आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी समय है। अगर आप चाहेंगे तो इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। आप जो भी भारत का जो पीछे इतिहास रहा है 800 साल, 1000 साल का, उसको बदलने की ताकत अगले 10 से 15 साल में आपके पास है। बस शर्त एक ही है कि आप इसको समझें, आप अपनी जो मेहनत है उसको अध्यात्म के साथ जोड़ें, जो भारत की असली पूंजी है उसको आप वापस पकड़ें, और आपकी एजुकेशन में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपने आप पे जो आप काम कर सकते हैं वो करें। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन अवसर इस समय है। अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आने वाले 15 साल के अंदर भारत कैसे ग्रो करेगा, भारत किस दर पे ग्रो करेगा, साथ ही साथ भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो कितनी एनहांस होगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जितने भारत के जो
पीछे की परंपराएं हैं वो किस तरीके से विदेशों में फैल रही है, और वो सारे जो मंदिर हैं, जो जितने भी हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कैसे स्प्रेड हो रही है। आपको भारत का जो अध्यात्म है जी। विदेशों में फैलता हुआ दिखेगा, लेकिन एक शर्त है कि आप उसको समझें, आप उस पथ पे चलें, तो आप औरों को भी बता सकेंगे और आप अपना भविष्य जो है वो बहुत अच्छा निर्मित करेंगे और आने वाली जनरेशन्स का भी। यही सब है। जी जी जी, दर्शकों को बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत मोटिवेट किया, बहुत सारी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आएगी, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके भविष्य को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, आप पूरी डिबेट में जुड़े, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृपाशंकर जी, थैंक यू सो मच। इस पूरी चर्चा में बात कहना चाहेंगे कि देखिए, तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लगातार प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आपको वो मंजिल जरूर मिलेगी जिसके पीछे आप चल रहे हैं।